इनविजिबिलिटी या अदृश्यता सुनने में काफ़ी फैंटेसी और फिक्शन जॉनरा का टर्म साउंड करता है, मगर आज हम इसके पीछे का साइंस को जानने का प्रयास करेंगे। आज हमारा प्रयास रहेगा कि पॉसिबल साइंस इनविजिबिलिटी के पीछे क्या है उसको समझा जाए। वैसे तो आप देखोगे कि हमारी सनातन हिस्ट्री में भी हमें इनविजिबिलिटी या अदृश्यता का कई जगह अलग अलग मेंशन मिलता है। ऋषि, महर्षि और खासकर की बात करें तो महर्षि पतंजलि ने भी इसका मेंशन किया है। तो क्या ये हमारे रियल मटेरियल वर्ल्ड में पॉसिबल है या नहीं, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मगर इस पूरे वीडियो का एक मेन फोकस पॉइंट रहेगा कि साइंटिफिक बेसिस इस पूरी प्रोसेस का क्या हो सकता है और क्या ये हमारे वर्ल्ड में पॉसिबल है या नहीं। अदृश्यता को समझने से पहले हमें विजिबिलिटी या दृश्यता को समझना पड़ेगा कि असल में हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इमेजिन करो एक सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि आप देखो कि हमारे पास भले ही आंखें हैं जो हमें विजिबिलिटी प्रदान करती हैं, मगर लाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस पूरे को मैनेज करता है। तो इमेजिन करो एक लाइट बीम जो कि एक सोर्स से आ रही है, वो लाइट बीम जब किसी ऑब्जेक्ट पे जाकर टकराती है, वहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है या बाउंस बैक होती है, और जब वो हमारी आंखों तक आती है तो उस लाइट को हमारी आंख परसीव करती है। इस परसीव करने के बाद जो भी प्रोसेस ब्रेन में चलती है उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, मगर मेन बात यह है कि हमारी आंखें और लाइट ही वो दो फैक्टर हैं जो कि हमें विजिबिलिटी प्रदान कर रही हैं। और इस चीज़ का यूज़ करके हम समझेंगे कि इनविजिबिलिटी असल में पॉसिबल कैसे है। अब यहाँ पर आप समझो कि इनविजिबिलिटी कैसे पॉसिबल हो सकती है। सो इनकेस अगर हम लाइट को यहाँ से रेडिकेट कर देते हैं इस पूरी सिचुएशन से, तो क्या ये इनविजिबिलिटी कहा जाएगा? वेल, अगर लाइट हट जाती है तो ऑब्वियसली सब कुछ डार्क हो जाएगा, किसी को भी नहीं दिखेगा। लेकिन जबकि हम इनविजिबिलिटी की बात करते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं सिलेक्टिव इनविजिबिलिटी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट सभी को दिखे मगर एक पर्टिकुलर इंसान को ना दिखे, या फिर जो इंसान गायब हुआ है सिर्फ उसको ना देख पाए और आसपास सब कुछ उसे दिख रहा हो। तो इस सिलेक्टिव इनविजिबिलिटी पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि असल में ये कैसे पॉसिबल है। तो आप सबसे पहले देखो कि हर ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन की और एब्जॉर्प्शन की। हर ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है, और कई सारे ऑब्जेक्ट कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। एक एब्सोल्यूट एब्जॉर्बर या रिफ्लेक्टर बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है, मगर इसका साइंस जो है उसे थोड़ा सा समझो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पूरी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ऑब्जेक्ट या वो एरिया हमें डार्क दिखाई देता है, यानी कि ब्लैक आउट दिखाई देता है। वहीं जब कोई ऑब्जेक्ट पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है तो वो अपने को व्हाइट दिखाई देता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी तरह यदि हम ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से बना देते हैं जो कि या तो लाइट को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ले, तो वो एरिया अपने को ब्लैक दिखेगा। मगर यहाँ पर भी एक कैच है कि जो ऑब्जर्वर होगा उसे वो एरिया ब्लैक दिखने वाला है, इनविजिबल नहीं होगा। तो इनविजिबिलिटी के लिए क्या किया जा सकता है? वेल, इसको ऐसे समझो कि इमेजिन करो एक ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को ना रिफ्लेक्ट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, वो उसे बाउंस बैक करता है, लेकिन वो कुछ इस तरीके से कि वो ऑब्जर्व की आई तक परसीव ही नहीं होती है। यानी कि लाइट तो आ रही है लेकिन ऑब्जर्वर उसे अपनी आंखों से परसीव नहीं कर पा रहा है। उस सेंस में एक ऑब्जेक्ट जो इसने की लाइट रिफ्लेक्ट बैक की है या फिर बाउंस बैक की है, वो एग्जैक्टली इनविजिबल ही दिखाई देगा। आई नो ये काफी कुछ हैरी पॉटर के क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी जैसा साउंड कर रहा है, तो उसका एक पॉसिबल ये एक्सप्लेनेशन हो सकता है साइंटिफिक बेसिस के साथ कि वो क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी असल में काम कैसे किया करता है। वेल, आप क्लॉक को कुछ ऐसा मटेरियल मान सकते हो जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या फिर कहीं कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, सारी लाइट को इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर देता है, अपने अराउंड बेंड कर देता है कि वो लाइट ना रिफ्लेक्ट होती है ऑब्जेक्ट से और ना ही ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है और वो उसकी आंखें परसीव कर पाती हैं। which really sound interesting, बट क्या सिर्फ यही एक आंसर हो सकता है पॉसिबल? वेल नहीं, इसके साथ कई सारे और भी आंसर हो सकते हैं साइंटिफिक बेसिस के साथ। और आज अगर प्रेजेंट करंट सिनेरियो में बात करें तो और भी कई सारे पॉसिबल आंसर हैं। जैसे कि आज एक पर हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी काफ़ी सारी बात होती है जो कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में काफ़ी सही भी बैठता है। और अगर हम मटेरियल की बात करें तो कई ऐसे मटेरियल्स भी आज साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं जो कि इनविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी को काफ़ी अच्छे से हमें शो करते हैं, जो कि या तो एटमॉस्फेयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपने साथ कॉपी करना हो या फिर जो मैंने अभी बताया लाइट को अपने अराउंड बेंड कर देना हो, ऐसा सब कुछ होता है। आई एम श्योर एक साइंस फिक्शन मूवी आपने जरूर देखी होगी, वंडर वुमन, जो कि डीसी यूनिवर्स का एक पार्ट है। सो वंडर वुमन में भी कुछ ऐसा सिमिलर हमें देखने को मिलता है वंडर वुमन के एरोप्लेन के साथ, जिसमें वो भी इनविजिबल हो जाता है। और उसका भी पॉसिबल आंसर ये हो सकता है कि वो एरोप्लेन इस पूरी लाइट को अपने अराउंड बेंड कर देता है और रिफ्लेक्ट नहीं करता है, जिससे कि ये लाइट ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्ट होने के बाद ह्यूमंस की आई परसीव नहीं कर पाती है और अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्ट हमें इनविजिबल दिखता है, विच इज इंटरेस्टिंग। बट इसमें एक कैच है जो मैं पहुंचाना चाहूंगा आप तक, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये साइंस फिक्शन मूवीज या फिक्शन जॉनरा कई बार कवर नहीं करता है।
अब जबकि लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, लाइट ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंच रही है, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल कि जो इंसान इनविजिबल है या जो इंसान उस ऑब्जेक्ट के अंदर है, जैसे कि एयरप्लेन की बात करें, तो उसे भी अपने अराउंड की जो भी चीज़ें हैं वो नहीं दिखेंगी, क्योंकि लुक, हमारे पास भले ही आंखें हैं लेकिन लाइट इज समथिंग दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन एंड इट इज़ रियली क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब साइंस फिक्शन के जॉनरा से निकलकर हम रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो रियल वर्ल्ड में ये बिल्कुल पॉसिबल है और सनातन हिस्ट्री में भी इसका कई बार मेंशन आता है। महर्षि पतंजलि ने अपने पतंजलि योग सूत्र में भी इसका मेंशन करके रखा हुआ है। तो और आप मुझे बताओ कि आपने इनविजिबिलिटी से रिलेटेड हमारे सनातन हिस्ट्री में कोई इंस्टेंसेस पढ़ा है या आप जानते हो। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आप लोगों के थॉट्स। और इनकेस अगर आप जानना चाहते हो कि हमारी पृथ्वी पर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स कैसे आ सकता है, तो मेरे इस यूट्यूब शॉर्ट्स को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय मां भारती।